नमस्कार, आप देख रहे हैं एन न्यूज़ लाइव। मैं हूं विकास कुमार। पद्म विभूषण जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी महाराज का आज श्री राघव परिवार के अध्यक्ष कृष्ण कुमार शाह के घर पर पधारे। बताते चले कि 24 अप्रैल से 2 मई 9 दिवसीय श्री राम कथा का भव्य आयोजन राघव परिवार के द्वारा किया गया है। इसी क्रम में आयोजक राघव परिवार के अध्यक्ष कृष्ण कुमार शाह के निवास पर पद्म विभूषण तुलसी पीठाधीश्वर चित्रकूट धाम जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य स्वामी जी महाराज पधारे। 24 अप्रैल से 2 मई तक 9 दिवसीय श्री राम कथा का विराट आयोजन कहलगांव शहर के हॉट रोड स्थित कृष्णा इंडस्ट्रीज परिसर में आयोजन चल रहा है। वहीं अयोध्या धाम से पंडित राम नयन मिश्र शास्त्री, भागलपुर से डॉक्टर आशा तिवारी ओझा श्री राघव परिवार के अध्यक्ष कृष्ण कुमार शाह के घर पर उपस्थित रहे। पद्म विभूषण तुलसी पीठाधीश्वर चित्रकूट धाम जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी महाराज का वहां भव्य स्वागत और पूजन किया गया। इस अभिनंदन समारोह में राघव परिवार के कृष्ण कुमार शाह, रुंगटा, पवन कुमार चौधरी, ठाकुर शाह, विश्वनाथ शाह, बॉबी कुमार सहित शहर के गणमान्य लोग उपस्थित थे। देवे देवे देवानां भद्रातो मतिरिजो यादान देवानागुं रातिरभिन्यो निवसताम देवानागुं सख्यमुपसे दिवामयं देवान आयु गच्छमसृधम् अर्यमाणं वरुणगुं सोममस्विना सरस्वतीनः सुभगामयस्करता तन्नो भागमय भवातु भेगजं तन्माता पृथिवी तत्पिता यो तद्रावाणः सोमसुतो भुवनस्यना श्रीणुतं दक्षिणायुवम् तमेशानं जगतगुगद्वदेन्द्रियां जन्मवसे होमहे वयं ओखानो गधा वेदशावसद्वृधैर स्वस्तिर्तारक्षो अरिष्टाने मेहि स्वस्तिन बृहस्पतिर्दधातु पृषद स्वामरुतः प्रश्निमातरः सुगन्धावाणो विदते क्वजग्मायाः अग्निर्देवा मनवः शूरचक्षसो श्रेणो देवा अवसानमन्यः भद्रं करणे शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षजगत्राः स्थिरैरङ्गै बसे नहीं है वहाँ माने अर्थम। हम व्यस्त, इसी से व्यस्त बताना हम व्यस्त हैं। फिर बसे तुमको तो बसे थोड़े मोबाइल पर कीजिए, थोड़ी देर कीजिए। राम वाली बुद्धि ठीक है तो
बकर जी हमारे सनातन धर्म के बहुत बड़े, बहुत ही अच्छे ज्ञानी, धर्मपरायण, भगवान के परम भक्त थे। उनका जन्म जहाँ होगा, उनका अवतार जहाँ होगा, वो स्थान बहुत ही पुण्य क्षेत्र होगा, क्योंकि पुण्य क्षेत्र में ही महापुरुष आते हैं। ये धरती, ये धरा धन्य होती है जहाँ ऐसे महापुरुष पधारते हैं। महापुरुषों के जीवन में सबसे बड़ा क्षेत्र होता है जहाँ उनका जन्म स्थान होता है। हमारे यहाँ जन्म स्थान को भगवान श्री राम ने वाल्मीकि रामायण में जननी जन्मभूमि से स्वर्गात् प्रियसी, महापुरुषों का जन्म जहाँ होता है उनकी जननी और वो जन्मभूमि स्वर्ग से भी ज़्यादा पवित्र और अच्छी मानी जाती है। इसलिए एक कहोद ऋषि का ये जो क्षेत्र कहलगांव है, ये भगवती गंगा किनारे बसा हुआ है। अष्टावक्र महाराज की जन्मभूमि है। सारा विश्व अष्टावक्र महाराज जी के चरणों का वंदन कर रहा है। तो ऐसे वंदनीय महापुरुष का जहाँ अवतार हो, वो धरती भी बहुत 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 वंदनीय होती है। इसलिए स्थान बहुत पवित्र है, स्थान बहुत स्वच्छ है, बहुत बढ़िया है। इस धरती को नमन करने से व्यक्ति भी पवित्र हो जाता है, उसका मन और उसका विचार भी शुद्ध हो जाता है। गुप्त काशी है कहलगांव। हाँ हाँ हाँ। बटेश्वर स्थान में गंगा और कोसी का हाँ 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 हाँ। और बाबा बटेश, जी जी बटेश के ठीक सामने माँ काली की प्रतिमा, हाँ, बटेश्वर काली, जी शमशान भूमि, जी बगल जी में विक्रमशिला जी विश्वविद्यालय। जी 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 जी। इसके बावजूद भी यह अवशेष और अवशेष बिखरे पड़े हैं। सब समय होता है, समय समय की मांग होती है ना। तो विकास वासियों का मांग है कि ये संस्कृति नगर घोषित हो। ये घोषित होने घोषित है, ये आज नहीं बहुत पहले से घोषित है। क्योंकि मेरा अपना एक निजी भाव है। मैं गोमुख में भी गंगा जी का दर्शन किया, गंगा सागर में भी गंगा जी का दर्शन किया। जो इस कहलगांव क्षेत्र में जो भगवती गंगा का दर्शन हो रहा है, ऐसा दिव्य दर्शन गंगा जी का मुझे आज तक कहीं नहीं मिला है। तो ये दिव्य स्थान है। बाकी ये भौतिक दृष्टि से निर्माण और बिखराव ये चलता रहता है। कि धरती पर कोई अस्थाई नहीं होता है ना। तो इसलिए ये पवित्र स्थान अध्यात्म है। तो ये भौतिकता तो आती और जाती रहती है। भौतिकता की दृष्टि से भले हमें आपको ऐसा लगता हो बिखराव है, और आध्यात्म दृष्टि से अगर देखें तो बड़ा पवित्र क्षेत्र है, बहुत पवित्र क्षेत्र है। मेरी भी भावना है कि मैं काशी के साथ साथ कहलगांव को भी, मेरा एक भाव है कि जो पवित्र स्थान काशी है वही कहलगांव भी है ना। तो स्थान की प्रधानता भौतिकता से नहीं होती है, स्थान की प्रधानता आध्यात्मिकता से होती है। क्योंकि भक्ति वैसे भी देखने में जीर्ण शीर्ण लगती है, लेकिन भक्ति नारायण से है ना। और जहाँ भौतिकता होता वहाँ नारायण नहीं रहते। सुदामा थे और रावण थे। सुदामा जी के पास रावण के पास वैभव था, लेकिन तो आप हमारे कहलगांव क्षेत्र को, अष्टावक्र जी की जन्मभूमि को भौतिकता से नहीं, और कृपया करके दोबारा मत कहिए कि बिखराव ऐसा लगता है। पुण्य क्षेत्र है, आनंद है, परमानंद। आप आध्यात्म में आनंद लेते रहिए, यही भगवान की इच्छा हो रहा है। नहीं, मैं तो कहा ना, अभी मैंने कहा ना कि गोमुख से गंगा सागर के बीच में मैंने गंगा दर्शन बहुत किए। यहाँ तक गोमुख में भी मैंने किया है, गंगा सागर में भी किया है। लेकिन जो दिव्य दर्शन भगवती गंगा का कहलगांव में है, ऐसा मुझे आज तक तो नहीं दिखाई पड़ा।
क्योंकि हम प्रयाग भी जाते हैं, हरिद्वार भी जाते हैं, ऋषिकेश भी जाते हैं, तमाम सारे स्थान गंगा जी के हैं। लेकिन जो गंगा जी का दर्शन कहलगांव में होते हैं, ये बार बार हम अपने व्यासपीठ से व्यास कथाओं में भी कहा करते हैं, है ना। तो इसलिए स्थान बहुत बढ़िया है। आप इसको भौतिकता की दृष्टि से न देखिए, आध्यात्म दृष्टि से देखिए तो बहुत सुख और बहुत शांति आपको मिलेगी और बहुत दिव्य दर्शन भी मिलेगा आपको आध्यात्म संबंधित, है ना। क्योंकि ईश्वर का भजन ताजमहल में नहीं होता है, ईश्वर का भजन जंगल में होता है। तो जो आध्यात्म का सुख जंगल वन में है वो ताजमहल में नहीं है, वो भौतिकता में नहीं है। जय सीताराम, जय श्री राम, जय श्री राम। M News Live.